नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत चैनल यूनिकॉम पर। मैं हूं मनोज खंडेलवाल और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्लीट स्ट्रेटेजी फॉर पेपर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको देने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम पेपर 3 को ईजी बनाएं और किस तरह हमें स्टडी करना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कितना वेटेज वो कैरी करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर कौन कौन से पोर्शन कवर करता है। देयर आर 3 पार्ट्स इन दिस मॉड्यूल। फर्स्ट इज बिजनेस मैथमेटिक्स दैट कवर्स 40 मार्क्स, सेकंड इज द रीजनिंग पार्ट दैट कवर्स 20 मार्क्स एंड थर्ड इज द स्टैटिस्टिक्स पार्ट दैट कवर्स 40 मार्क्स। सो मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का वेटेज इक्वल है। रीजनिंग बहुत इजी एरिया है, 20 मार्क्स उसको भी दिए गए हैं। आपको कौन सा एरिया सबसे पहले लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको सबसे इजी एरिया लेना चाहिए जिसमें आपके मैक्सिमम स्कोर आते हों एंड लेस एफर्ट्स कंज्यूम होते हों। तो आपको रीजनिंग पार्ट सबसे पहले करना चाहिए, ये मेरी एडवाइस है। रीजनिंग पार्ट बहुत जल्दी हो जाएगा और 20 मार्क्स आपको बहुत कम समय में आपका ये प्रिपरेशन हो जाएगा और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप ये सोचें कि हमारे पास 11th और 12th में मैथमेटिक्स थी कि नहीं। ये सभी के लिए सेम है और बहुत इजी टॉपिक्स इसमें रखे गए हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कितने मार्क्स वो कवर करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आपको चैप्टर 9 जिसके अंदर नंबर सीरीज़ होगी, आपको एक नंबर सीरीज़ दी जाएगी एग्ज़ाम में जिसमें कुछ नंबर्स होंगे और एक मिसिंग नंबर, या तो वो एंड में होगा या समवेयर इन द मिडिल। तो आपको जो पहले दिए गए नंबर्स हैं उनमें किस तरह चेंजेस आ रहे हैं उनको समझना पड़ेगा और उसके बाद में उस लॉजिक को आप अप्लाई कीजिए टू फाइंड द मिसिंग नंबर। सो ये नंबर सीरीज़ बहुत ईजी है। 2 क्वेश्चन नंबर सीरीज़ के आ सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक नंबर सीरीज़ और एक अल्फ़ाबेट सीरीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अल्फ़ाबेट सीरीज़ के क्वेश्चंस आपकी बुक में नहीं हैं, तो आप प्रैक्टिस के लिए या तो एग्जाम्पल देखिए या फिर आप एक काम कर सकते हैं। हमारा यूनिकॉम का एक टेस्ट सीरीज़ है जो बहुत अच्छी तरह से प्लान किया गया है और यूनिकॉम आपके लिए ये टेस्ट सीरीज़ प्रिपेयर कर रहा है और आपको बहुत हेल्प होएगी। इसमें हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ हैं जिनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है ऑफ टीचिंग सीए फाउंडेशन एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अलॉट। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। तो नंबर सीरीज़ के 2 क्वेश्चंस ज़रूर एग्ज़ाम में आप कर पाएंगे। सेकंड है कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें 4-5 तरह की कोडिंग होती है, जैसे कि आप मान लीजिए अल्फ़ाबेट को नंबर से रिप्लेस कर दिया गया हो या अल्फ़ाबेट का पोजीशंस जो है वो इंटरचेंज कर दिया गया हो, समवेयर शफलिंग होता है जिसे अल्फ़ाबेट को इधर उधर ऑर्डर चेंज कर दिया, तो ये बहुत ईजीली पकड़ में आ जाता है। तो ये वाले क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन करने के बाद एक क्वेश्चन ऑड मैन आउट का भी बनता है। इस क्वेश्चन में आपको 4 नंबर्स दिए हुए हो सकते हैं या 4 वर्ड्स दिए हुए हो सकते हैं। आउट ऑफ दीज 4 वर्ड्स यू हैव टू फाइंड आउट द ऑड वन और यू कैन से एनी वन स्ट्रेंजर विच इज़ मिसफिट इन द अदर 3 विच मेक्स ए ग्रुप और क्लास एज पर सम क्वालिटी और सम अदर एट्रीब्यूट्स इन दिस, सम प्रॉपर्टी, कुछ उनमें गुण होता है, उस वजह से अदर 3 जो है वो एक ग्रुप बनाते हैं और चौथा उसमें फिट नहीं होता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। आपकी बुक में जो चैप्टर के एंड में क्वेश्चन दिए गए हैं वो सब नंबर्स के ही हैं, तो वो भी आपको मदद कर सकते हैं। और ये 5 क्वेश्चन जो हैं ये आपके चैप्टर 9 में मिलेंगे और total 30 questions on number series are given, then 20 questions on coding and then 10 questions are odd man out. I think these many questions are sufficient to understand the concepts and then you can go for practice. But whenever you do practice, only follow ICI material, and over test series is also based on ICI test, whatever questions they ask in the exam or their question bank. So this is chapter 9. I hope ये 5 marks आप definitely cover कर सकते हैं। Then chapter 10 direction test. This is the easiest chapter of the module. There are 5 questions which we can expect in the exam.
एंड डायरेक्शन टेस्ट में आपको एक रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में कुछ डिटेल्स दी गई होगी, उसको पहले अंडरस्टैंड करिए और डायग्राम करेक्टली बनाइए। डायग्राम बनाने के बाद में जो आपसे पूछ रहा है कि भाई डायरेक्शन बताइए फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, या फाइनली वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो दीज 5 क्वेश्चंस आर द इजी मोस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। देन कम्स ब्लड रिलेशन। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने थोड़ा सीक्वेंस में चेंज किया है। मैंने सिटिंग अरेंजमेंट जो कि चैप्टर 11 है, उससे पहले मैंने आपको एडवाइस किया है कि आप पहले ब्लड रिलेशन करें, बिकॉज ब्लड रिलेशन बहुत इजी होता है। ऑलमोस्ट यू आर कंफर्टेबल विद द जनरल टर्म्स। 3 जनरेशन जो हमारी होती है, पहले आप मान लीजिए ग्रैंडफादर एंड देन देयर सन्स और डॉटर्स एंड देन देयर सन्स एंड डॉटर्स। सो 3 जनरेशन को कवर करते हैं ये क्वेश्चन। एंड नाउ जनरल थिंग्स लाइक अंकल, आंट एंड मान लीजिए कजिन ब्रदर्स हो सकते हैं, या अगर हम अंकल की तरफ से बोलें तो नेफ्यू नीस हो सकते हैं। जेंडर का ध्यान रखें, डायग्राम बनाएं। whenever the information is about male then write plus, and if there is a female information is given about the subject then write minus. Then you draw the diagram, and then whatever relation between the two person is asked, you give the answer as per the option. Sometimes when gender is not clear in the question, then take help of the options, because options are also given information. We have to choose the best option. So this blood relation chapter, definitely it will be easier to you before you do sitting arrangement. Then you prepare sitting arrangement. In sitting arrangement, one line arrangement is there. So some people are sitting in a line, in a row, or 2 line in front of each other, 2 row facing each other. ऐसे questions भी हैं, और सर्कुलर अरेंजमेंट के भी क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें और एक रफ पोजीशंस बना लें। सपोज 5 पर्सन्स आर देयर, देन 5 पोजीशंस बना लें, और वो बोलता है लेफ़्ट और राइट, एंड टेक केयर ऑफ इमीडिएट लेफ़्ट, इमीडिएट राइट एंड लेफ़्ट और राइट, है ना। इमीडिएट लेफ़्ट तो जस्ट नेक्स्ट पर्सन होता है, और लेफ़्ट और राइट का मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट पर्सन हो। हाँ, लेफ़्ट में होगा, हो सकता है सेकेंड, थर्ड, जो भी पोजीशन बनती हो। और अगर 5% का क्वेश्चन है एग्ज़ाम में तो आप क्रैक कर लेंगे, बिकॉज 5 पर्सन्स अरेंजमेंट इन ए रो इज़ द इजी मोस्ट। 2 क्वेश्चन 5 पर्सन्स के आते हैं एग्ज़ाम में, आराम से कर पाएंगे। एक सर्कुलर अरेंजमेंट में ध्यान रखें, एब्सोल्यूट पोजीशन नहीं होती है, रिलेटिव पोजीशन होती है, तो उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पूछा जाता है, जो भी आप आराम से कर पाएंगे। सो सिटिंग अरेंजमेंट इज़ ओके। सो स्टूडेंट्स, ये था सबसे आसान 20 मार्क्स। तो थोड़ा वेटेज आप देख लीजिए, 20 मार्क्स अगर अपने को मिल जाए, है ना, तो आई कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस 20 मार्क्स 17 प्लस। ओके, 17 प्लस, दैट इज़ रीजनेबल, बिकॉज मैं 20 आउट ऑफ 20 बोलूँ, वो भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करें तो। पर मैं एकदम रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ। 17 मार्क्स आई कैन होप ऑल ऑफ यू कैन स्कोर। सो यहाँ से हमारे 17 नंबर आ जाएंगे, 17 मार्क्स, एंड वी विल बी कंफर्टेबल। ओके, सो दिस सीक्वेंस इज गिवन। फर्स्ट यू प्रिपेयर रीजनिंग, and then we will go to the second part, that is mathematics. So now let us go to the mathematics part. In business mathematics, out of 40 questions, I have prepared a plan for first 4 important chapters, and then after that if you can cover more, then yes, definitely it will help you. So first chapter is ratio, proportion, indices and logarithm. All these topics are from you can say class 8th, 9th, 10th, not after 10th. ये शुरू देखो, रेशियो तो क्लास 6th में ही आ जाता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्लास 6th की कोई भी बुक देख लीजिए आप, NCERT की या आपका स्टेट बोर्ड की, रेशियो वाला चैप्टर आ जाता है। नाउ इंडाइसेस ऑल्सो, इन सम बोर्ड्स इट इज़ इन 6th एंड इन सम बोर्ड्स इट इज़ इन 7th। सो 7th, 8th, 6th, 7th, 8th एल्जेब्रा के अंदर ही आते हैं। लॉगरिथम पार्ट, ओके, सम स्टूडेंट्स हो सकता है कि आपने ये नहीं पढ़ा हो पहले, लेकिन अगर आप पहले 3 को भी देखेंगे तो आपके 4 क्वेश्चंस तो आराम से एग्ज़ाम में हो सकते हैं। लॉगरिथम के 2 क्वेश्चन जो हैं हो सकता है कि ना हो, या फिर आप अगर एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली लॉगरिथम को थोड़ा इजी लेकर चलें, ऑप्शन से करें। लॉगरिथम के क्वेश्चन को इंडाइसेस का बना लें, है ना। थोड़ा सा आप ऐसा कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में हमारा एक वीडियो भी है लॉग के ऊपर, यूनिकॉम के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो लॉगरिथम का वीडियो मिल जाएगा, इंडाइसेस का भी मिलेगा, और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो हमने एक्सप्लेन किए हैं, वो भी कर सकते हैं।
तो आप क्या कर सकते हैं, यूनिकॉम की प्लेलिस्ट में जाके एक 10 डेज़ हमारा कोर्स था पहले जिसमें हमने ये वीडियोस बनाए थे, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज़ यूनिकॉम लेकर आ रहा है आपके लिए एक कंप्लीट पेपर 3 का पेन ड्राइव कोर्स, और जिसके अंदर हमने पूरा सिलेबस अच्छी तरह कवर किया है डिटेल में, और आपको सभी चीज़ें समझ में आएगी। आपको कौन से चैप्टर्स डिफ़िकल्ट लगते हैं, कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम आपके लिए आने वाले वीडियोज़ में उनको हम डिस्कस कर सकें। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर कवर 6 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम रेशियो एंड प्रोपोर्शन, 2 क्वेश्चंस इंडाइसेस एंड 2 क्वेश्चंस लॉगरिथम। ऑन एन एवरेज हम ये एक्सपेक्ट करें तो 6 मार्क्स का ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। नाउ कम सेकेंड चैप्टर, अगेन क्लास 8th एंड 9th। तो इक्वेशंस का जो चैप्टर है 5 मार्क्स का, इसके अंदर 3 पार्ट में आप क्वेश्चन देखते हैं। पहले वर्ड प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि आपका एक्सरसाइज बी है या सी है। आप उसके बाद में देख सकते हैं एक्सरसाइज ई एंड एच, दीज आर वर्ड प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल्स भी ज़रूर कीजिए, और जब भी आप एग्जाम्पल्स करें तो आप क्या देखते हैं, वहाँ ऑप्शंस नहीं है, तो आप जो राइट आंसर है उसको एक ऑप्शन कंसीडर करते हुए 3 और ऑप्शन जो है वो आप अपने आप इमेजिन कर सकते हैं, और ऑप्शन से करिए आप, तो बहुत ईजी हो जाएगा वर्ड प्रॉब्लम। तो पहला वर्ड प्रॉब्लम वाला पार्ट है। जो सेकंड क्वेश्चन बनता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सरसाइज एफ एंड जी, ये 2 एक्सरसाइज आप अच्छी तरह कर लें। एंड देन एक एक्सरसाइज है एक्सरसाइज आई, जो क्यूबिक इक्वेशन है। तो 3 पार्ट हो गए, वर्ड प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। क्यूबिक वाले क्वेश्चन भी आप ऑप्शन से करें। सो 5 क्वेश्चंस आप कवर कर पाएंगे, और ये भी क्लास 10th से पहले का है। तो देखिए आपके 2 चैप्टर हो गए। उसके बाद में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, 14 मार्क्स। यू लुक हियर, 14 मार्क्स। आप सोचिए 40 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन आपके इसी चैप्टर में से आते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपका फाइनेंशियल मैथमेटिक्स से रिलेटेड चैप्टर है, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी। तो सिंपल इंटरेस्ट का एक ही फार्मूला होता है, SI = PRT/100, और उस फार्मूले पे आप आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। और उसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट का भी एक ही फार्मूला है। देयर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू पॉपुलेशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ एन्युटी में प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, जो भी क्वेश्चंस आपकी बुक में है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम ऑर्डिनरी एन्युटी और रेगुलर एन्युटी। 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे आपको एन्युटी ड्यू के क्वेश्चन मिलेंगे। अदरवाइज ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम ऑर्डिनरी एन्युटी, 2 formulas आर देयर टू कैलकुलेट, 1 फॉर प्रेजेंट वैल्यू एंड 1 फॉर फ्यूचर वैल्यू। तो आप ये चैप्टर का एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें, एग्जाम्पल सारे करें, एक्सरसाइज एडिशनल ऑल्सो, ओनली देयर आर few questions, 15-16 questions, and those questions you can cover. So इसमें कोई रिस्क ना लें, अच्छी तरह प्रिपेयर करें, ताकि आपका 14 मार्क्स का ये चैप्टर एग्जाम में एटलीस्ट 10 मार्क्स आपको बिल्कुल श्योरली आपको मिले। नाउ कम सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज यानी AP एंड GP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मैंने यहाँ 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए हैं, जो एग्ज़ाम का ट्रेंड है उसे देखते हुए। 2 या 3 क्वेश्चन AP के और 2 क्वेश्चन GP के आप मान सकते हैं। तो इस तरह से आप AP GP को भी, जो कि क्लास 10th का टॉपिक है, आप करें, ऑप्शन की हेल्प लें। देखिए स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में ऑप्शन आपके क्वेश्चन को इजी बनाते हैं। इन स्पाइट ऑफ डूइंग और सॉल्विंग द क्वेश्चन, वो आपका लेंथी प्रोसेस होएगा। समटाइम्स सम ऑफ द क्वेश्चन यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व, बट विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन, विद वेरी लेस टाइम, यू कैन करेक्टली सॉल्व द क्वेश्चन। सो दिस चैप्टर विल बी ईजी टू यू। सो देखिए यहाँ पे हमने टोटल, अगर आप देखें 6 and 14, 20 and 10, सो 30 मार्क्स हमने बात की है। 40 में से 30 मार्क्स, ओनली 4 चैप्टर्स। देखिए 8 चैप्टर है ना, टोटल 8 चैप्टर्स, उनमें से 30 मार्क्स 4 चैप्टर्स ही कवर कर लेते हैं, तो आपका काम आसान हो गया। आप इसी तरह से पढ़ें, चैप्टर 1, देन प्रिपेयर चैप्टर 2, देन स्किप चैप्टर 3, चैप्टर 4 पहले करिए, देन स्किप चैप्टर 5, चैप्टर 6। सो ये 4 चैप्टर अगर आप करते हैं तो 30 मार्क्स कवर हो गए। आप एक तरह से सेफ हो गए पूरी तरह से, कि हमारा 20 मार्क्स का ये हो गया, 30 मार्क्स का ये हो गया, तो 50 मार्क्स हमारा कवर हो गया। अभी भी देखो मैंने 4 चैप्टर यहाँ पे नीचे छोड़ रखे हैं। अगर फिर भी आपको मान लो और स्कोर करना है, तो आप थोड़ा ईजी होते हुए प्लान्ड वे में करें।
प्लानिंग के साथ अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे एज़ कम्पेयर टू अगर हम अनप्लान तरीके से काम करेंगे, जो चाहे पढ़ने लग जाएंगे, फिर हमें डर लगेगा कि ये चैप्टर नहीं आता। एकदम कूल तरीके से आप प्रिपेयर करें। सो सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, एंड दिस चैप्टर मैंने आपके देखो केवल सेट्स को कंसीडर करते हुए 2 मार्क्स लिखे हैं। इसका भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। सेट वाला जो टॉपिक है 2 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, वो आराम से कर लेंगे। जो एक्सरसाइज ए है और एक्सरसाइज सी के अंदर कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे बोल सकते हैं कि देयर आर सम स्टूडेंट्स, सम ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, सम ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले हॉकी एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल। नाउ आउट ऑफ दीज स्टूडेंट्स सम प्ले बोथ हॉकी एंड फुटबॉल लाइक दिस। सो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो डायग्राम से भी होते हैं, फार्मूले से भी होते हैं। तो वीडियो देखकर आपको समझ में आ जाएगा हम कैसे करते हैं। ज़रूर प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा और आपको वो वीडियोस हेल्प करेंगे। सेट्स वाले क्वेश्चन करिएगा। देन कम्स लीनियर इनइक्वलिटीज़, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में जाएंगे। एक बहुत छोटा चैप्टर है जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन, कंपेयर करना, आप लीनियर इनइक्वलिटी देखेंगे और आपको डायग्राम से भी आपको आराम से हो जाएगा और साथ ही साथ बेसिक लीनियर इनइक्वलिटी के भी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो लीनियर इनइक्वलिटी के 2 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं आते। ये चैप्टर इसीलिए हमने लास्ट में रखा है। ऐसा नहीं है कि ये हार्ड है, एक्चुअली इसका वेटेज कम है इसलिए मैंने बाद में रखा है। तो ये भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बेसिक क्वेश्चन कीजिएगा। लाइक परमुटेशन में अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं। वर्ड फॉर्मेशन, आपको लेटर से वर्ड बनाना आना चाहिए। और कंडीशनल परमुटेशन लाइक वॉवल्स टुगेदर, वॉवल्स आर नॉट टुगेदर, इस तरह के क्वेश्चन। और इसी तरह अगर हम कहें तो कॉम्बिनेशन के अंदर जाएंगे तो NCR का वैल्यू कैलकुलेट करना, सेलेक्टिंग सपोज पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कंडीशन के साथ सेलेक्ट करना या विदाउट कंडीशन, आउट ऑफ 5 डिफरेंट थिंग्स। लेट अस से इफ़ यू आर सेलेक्टिंग 2 ऑब्जेक्ट्स देन 5C2, हाउ टू कैलकुलेट 5C2, व्हाट इज़ द मीनिंग। तो इसके बेसिक क्वेश्चंस कर लीजिए, क्योंकि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको अगर प्रोबेबिलिटी में हेल्प करता है तो आपको वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर सकते हो। सो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैंने देखो 2 ही क्वेश्चन लिखे हैं, है ना, आउट ऑफ 5 क्वेश्चन जो एक्सपेक्ट करते हैं। 5 तो नहीं, हाँ 4 क्वेश्चन के करीब आ सकते हैं। उनमें से हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए। फाइनली एक चैप्टर है डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, दैट इज़ चैप्टर नंबर 8। ये हमने लीस्ट प्रीफर्ड रखा है। जो स्टूडेंट्स 11th-12th में मैथमेटिक्स उनके सब्जेक्ट था वो इसमें कर सकते हैं बिल्कुल, बिकॉज नो ट्रिग्नोमेट्री इज़ देयर, only 4 functions. One is the algebraic function x to the power n, and 2 functions are exponential e to the power x and a to the power x, and 1 function logarithmic. Only 4 formulas, and there are some techniques, product techniques and quotient techniques. One is the logarithmic differentiation, one is the parametric. So these are the 4 techniques. So differentiation part you can do. Integration में आप एक help ले सकते हैं, ऑप्शन का differentiation करके कर सकते हैं अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो। अगर आप मैथ्स से हैं तो इंटीग्रेशन भी हार्ड नहीं होगा। तो ओनली फॉर मैथ्स स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स आपके नॉन मैथ्स से है प्लीज़ आप इस एरिया को छोड़ सकते हो, बिकॉज बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं और आउटपुट कम है। आपको अगर लगे तो करिएगा, अदरवाइज यू कैन लीव दिस टॉपिक। दीज 5 क्वेश्चंस हम करेंगे भी ना तैयारी तो भी हो सकता है, चांसेस कम है। बेटर है कि अदर 35 क्वेश्चन की प्रिपेयर करें। 30 क्वेश्चन तो डेफिनेटली, फिर मैंने यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस यहाँ लिखे हैं, देखिए 6, तो 35 तक आपका काम हो जाएगा। 4 चैप्टर जरूर करें, मस्ट डू है हर स्टूडेंट के लिए। तो आप देखिए 30 और 20, 50 हो गया। अगर आप 5 मार्क्स और लें तो आप 55 तक पहुंच गए। तो ये हमारा मैथमेटिक्स साइड। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज ए स्टैटिस्टिक्स पार्ट। स्टैटिस्टिक्स पार्ट इजी है, पहले 2 चैप्टर आपको जरूर करने चाहिए, बिकॉज आउट ऑफ 6 चैप्टर्स फर्स्ट 2 चैप्टर्स कवर्स 20 मार्क्स, मीन्स 50%, ओके, 50% वेटेज। देखिए 33% सिलेबस मीन्स स्टैटिस्टिक्स के टोटल 6 चैप्टर में से आपने 2 ही चैप्टर किए, लेकिन 50% मार्क्स दे रहा है। इस तरह से प्लान करते हैं। और ये जो वेटेज है ये ICI ने खुद ने डिस्क्राइब किया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम बता रहे हैं और आपको एग्ज़ाम में ऐसा ना मिले, बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा। ICI ने क्लियर कट ये बताया है कौन से चैप्टर्स कितना वेटेज कैरी करते हैं, और जो अर्लियर एग्जाम्स है उसमें एग्जैक्टली फॉलो किया गया है इस ट्रेंड को। तो डेटा वाला चैप्टर आप सबसे पहले करें, कलेक्शन
ऑफ डेटा, इसके मेथड्स हैं, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, देन स्क्रूटनी ऑफ डेटा, देन क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, देन फाइनली प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन जो भी हैं एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहाँ से। और फिर उसके बाद में ग्राफ्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये चैप्टर आपका 10th क्लास से पहले का है और आप सभी इसको अच्छी तरह करें। 6 नंबर यानी 6 मार्क्स आपको देगा ये चैप्टर। 6 में कम से कम बता रहा हूँ, समटाइम्स इट गो अप टू 8 क्वेश्चंस। तो ये आपका चैप्टर 13। नाउ चैप्टर 14 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसा मैथमेटिक्स में मैंने आपको बताया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वैसा है ये अपना चैप्टर 14। और चैप्टर 14 है 14 मार्क्स कवर करता है। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। आपको पहले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करना है। मीन मीडियन मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट कैलकुलेशन आनी चाहिए। और मीडियन जैसे कुछ और मेजर्स होते हैं लाइक क्वार्टाइल, डेकाइल एंड परसेंटाइल्स, ये आने चाहिए। उसके बाद में मीन में 3 तरह के मीन होते हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो जीएम और एचएम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट जीएम एचएम में कुछ क्वेश्चन ही करें। मीन्स ज़्यादा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बड़े क्वेश्चन नहीं आते, 3 या 4 नंबर दे देते हैं जिनका जीएम या एचएम पूछा होता है। फिर उसके बाद में आप सेकेंड पार्ट में इनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देखें, यानी इनके गुण और दोष। और थर्ड पार्ट में एप्लीकेशन, कौन सा एवरेज कहाँ सूटेबल होता है, कहाँ पे अच्छा होता है। तो ये 3 पार्ट में स्टडी करें। फर्स्ट कैलकुलेशन, सेकंड मेरिट डीमेरिट्स प्रॉपर्टीज, एंड थर्ड एप्लीकेशन पार्ट। सेट ए सेट बी और सेट सी भी कर लें प्रैक्टिस के लिए, पर सेट ए सेट बी बिल्कुल ना छोड़ें। स्टैटिस्टिक्स में आपको सेट ए सेट बी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट सी आप करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अब चैप्टर अगर 14 मार्क्स कवर करता है तो आप सेट सी भी ना छोड़ें, एग्जाम्पल्स भी जरूर करें। अब एडिशनल क्वेश्चंस देखिए, चैप्टर 14 के अंदर बहुत सारे एडिशनल है, अराउंड 300 क्वेश्चंस। आप देख लीजिए 290 इस तरह से 300 के आसपास क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन काम के नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल, एक्सरसाइज ए बी सी जरूर मस्ट डू क्वेश्चंस है। सो चैप्टर 14 आप करें तो 20 मार्क्स आपके फर्स्ट प्रिपेयर हो जाए। अब देखिए थोड़ा सीक्वेंस देखिए, हमने सीधा चैप्टर 18 पे गए हैं, इंडेक्स नंबर, बिकॉज ये इजी है और इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इस तरह के कुछ इंडाइसेस हैं, इंडाइसेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो जाता है। देन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये चैप्टर आपको इजी रहेगा। 18 के बाद आप 17 चैप्टर में आए। कोरिलेशन के मेथड्स हैं, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, कार्ल पियर्सन, बिल्कुल एक क्वेश्चन एग्जाम में कार्ल पियर्सन का आना ही आना है। इसके अलावा स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन एंड कॉन्करेंट डिविएशन कोरिलेशन मेथड, तो ये कुछ मेथड्स हैं। इसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, नॉन डिटर्मिनेशन, एंड देन फाइनली एरर्स इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ आर, जिसमें स्टैंडर्ड एरर एंड प्रोबेबल एरर, ये क्वेश्चंस आप कर लें। तो कोरिलेशन पार्ट में 2 या 3 क्वेश्चन। देन कम्स रिग्रेशन पार्ट, इसके अंदर रिग्रेशन लाइन y ऑन x एंड x ऑन y, ये फाइंड आउट करना आए। साथ ही साथ प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, जिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा स्टैटिस्टिक्स वाला इंपॉर्टेंट पार्ट। 4 चैप्टर मैंने यहाँ लगाए हैं, जिसके अंदर आपको 20 एंड 30 मार्क्स हो गए। तो मैंने इधर आपका 50 तो बताया ही था, 5 क्वेश्चन इधर से ले लो तो 55, एंड नाउ 30 ऐड कर लो 85। देखिए हम किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से प्लान किया हुआ मेथड है, मैंने बहुत बार यूज़ किया है। मैंने 20 साल जो भी पढ़ाया है कॉमर्स साइड के अंदर, मैंने सक्सेसफुली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, एंड मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट बेनिफिट ऑफ दिस स्ट्रेटेजी कि हमारा एग्ज़ाम में राइट स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो आप भी ये ध्यान रखें। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रोबेबिलिटी पार्ट, 2 क्वेश्चंस। वाई 2 क्वेश्चंस? बिकॉज प्रोबेबिलिटी 10th में भी पढ़ाया जाता है, क्लास 9, 10th, देन 11th एंड देन 12th। मैंने ये माना है कि आप 9, 10th वाला आराम से कर लेंगे। अब प्रोबेबिलिटी को कैसे करें? आप इस तरह से करें कि सबसे पहले कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चन, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, ऐसे कर लें, बहुत ईजी रहेगा। क्लास 10th है ना, 3 कॉइन्स को टॉस किया, 2 हेड आने का क्या चांस है, या एटमोस्ट 2 हेड, इस तरह का आराम से कर सकते हैं, बिकॉज 8 ही आउटकम्स होते हैं। इसी तरह से आप डाइस का क्वेश्चन कर सकते हैं, डाइस का क्वेश्चन 1 डाई 2 डाई आराम से कर सकते हैं, डाइस वाला क्वेश्चन। फिर उसके बाद में आप नेक्स्ट ले लीजिए प्लेइंग कार्ड्स रिलेटेड क्वेश्चन,
उसके अंदर आप ये देखिए सबसे पहले कि टोटल 52 कार्ड्स हैं वो किस तरह से हैं. There are two types of cards. One is the black color cards and one is the red color cards. And then there are 4 suits. In the red color, heart and diamond, and in the black color, spade and club. तो ये आपको जनरल अरेंजमेंट पता चल जाए. और उसके बाद में आप फेस कार्ड्स कितने होते हैं. There are total 12 फेस कार्ड्स, 4 जैक्स, 4 क्वींस एंड 4 किंग्स. तो आपको ये अगर पता चल जाए तो आप आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे. सपोज एक कार्ड ड्रॉ किया रेड कलर होने का या ब्लैक कलर होने का या फेस कार्ड होने का, जो भी पूछे, या मान लीजिए 2 कार्ड ड्रॉ किया तो आप अगर सपोज कीजिए कि वो हर्ट का कार्ड हो तो 13 C2 आउट ऑफ 52 C2, इस तरह से आप कर सकते हैं. देन यू कैन डू बॉल्स रिलेटेड क्वेश्चन. सपोज देर आर टोटल 10 बॉल्स, 5 ब्लैक कलर बॉल्स एंड 5 रेड कलर बॉल्स, एंड इफ यू ड्रॉ 1 बॉल और 2 बॉल, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग रेड कलर और ब्लैक कलर. तो ये वाला भी हो जाएगा. ये सब 10th रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो आराम से कर पाएंगे. तो ये प्रोबेबिलिटी में 2 नंबर आपको मिल सकते हैं. अब सबसे लास्ट में हमने रखा है जो चैप्टर वो है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन. स्टूडेंट ये थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ना तो क्लास 11th में था ना क्लास 12th में. इनमें से मैथ्स स्टूडेंट जो भी हैं 11th 12th के, उन्होंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो पढ़ा होगा लेकिन पॉइसन नॉर्मल नहीं पढ़ा. तो अगर आपके पास टाइम हो तो ये चैप्टर करें, अदरवाइज दीज मैनी क्वेश्चंस आर सफिशिएंट. सो आई कैन से अराउंड 32 और 34 क्वेश्चन आप यहाँ से कवर कर सकते हैं. 30 तो डेफिनेटली कर सकते हैं. तो आपका टोटल जो जोन बनता है यहाँ पे सारी तैयारी करने के बाद 85 क्वेश्चन की तो तैयारी हो जाती है. अब इसके ऊपर अगर आप ये चैप्टर करें या फिर मान लीजिए मैथमेटिक्स में करें तो टाइम कंज्यूम होएगा. अगर आपके पास समय है तो ज़रूर करें, अदरवाइज़ आपको 85 to 90 क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करते हैं तो आप डेफिनेटली 50+ ज़रूर लेकर आएंगे और आपके अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं. अब स्टूडेंट्स आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम बता दें, आपको जो भी समय मिलता है, आने वाला टाइम जो 2 महीने का टाइम है, आप उसके अंदर बहुत फोकस होते हुए स्टडी करें और जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं उनको प्रिपेयर करें. यूनिकॉम के प्लेलिस्ट में जो वीडियोस हैं, जो छोटे छोटे वीडियो हैं, उसका बेनिफिट लें. और अगर आपको कंप्लीट कोर्स लेना है तो आप हमारा पेन ड्राइव कोर्स ले सकते हैं पेपर 3 का. और टेस्ट सीरीज़ यूनिकॉम लेकर आ रहा है जिसमें एक्सपर्ट पैनल है जो आपको जो भी डाउट्स हैं आपके उनको दूर करेगा. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा देखे हैं वो एक बार प्रेजेंट ज़रूर लिख दें, सो दैट हमें ये पता चले हाउ मैनी ऑफ यू आर सीरियस फॉर एग्ज़ाम. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.